बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सैंडविच। ये बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे और जो झटपट बन जाएंगे और इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। बाज़ार से जो हम सैंडविच महंगे परचेज़ करते हैं उससे ये ज़्यादा क्वालिटी वाइज भी अच्छे होंगे और टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और ये जेब पर भी भारी नहीं होंगे। और उसके लिए मैंने लिए हैं 3 अंडे, उनको बॉयल कर लिया है और साथ जो है अब इसको हम मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से फोक की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। और ये सैंडविच अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले बार बार फरमाइश करके आपसे ये सैंडविच दोबारा से बनवाएंगे। ये देखें, अंडे जो है मैश हो चुके हैं। इनको हमने बहुत ज़्यादा जो है इसका पाउडर नहीं बनाना, इस तरह इसको क्रंची क्रंची जो है ना, थोड़े थोड़े इसके चंक्स जो हैं इस तरह होने चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप जो है इसमें बंद गोभी, 1 छोटा कप जो है इसमें शिमला और 1 छोटा कप ही इसमें गोभी, थोड़ा सा धनिया फ्रेशनेस के लिए और 1 छोटी सी प्याज और 5 से 6 हरी मिर्चें ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दें। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें डालेंगे 1 जो है टीस्पून इसमें हम काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 छोटा कप जो है मायोनीज़ का ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायोनीज़ जो है वो थोड़ी महंगी है तो हम इसमें थोड़ी ही यूज़ करेंगे। इसको बढ़ाने के लिए मैं आपको एक और चीज़ इसमें डालने का बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने। और साथ ही मैं इसमें हरी चटनी थोड़ी सी ऐड कर दूंगी, 2 टेबलस्पून के करीब। ये मैंने बाज़ार वाली यूज़ की है, आप इसमें घर की पुदीने धनिया और सब मिर्चों वाली चटनी भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दूंगी। अब जो है इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसको अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए रखना चाहते हैं, जैसे 3 से 4 दिन के लिए, तो फिर जो है इससे में से प्याज जो है वो स्किप कर लें। और साथ ही मैं इसमें अब जो मायोनीज़ हमने कम यूज़ की है उसको और ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें 1/2 कप के करीब दूध ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इससे ये और ज़्यादा हमारी जो स्टफिंग है क्रीमी बनेंगी। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये देखिए, हमारी यमी सी स्टफिंग जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इसको अगर जैसे बेवक्त की भूख हो आप उसमें बनाएं, शाम की चाय के साथ, या अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो फटाफट ये वाले सैंडविच बनाएं और उनको चाय के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी हैं। और इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्रेड के स्लाइस लें और उनके ऊपर इस तरह इनको असेंबल कर दें। ये देखें, इस तरह मैंने लगा दिया है तरतीब के साथ। अब इसके ऊपर ये वाला पीस रख देंगे और अगर आप चाहें तो इधर भी आपको इसको जो है फाइनल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है इसके ऊपर 1 पीस और लगाऊंगी ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर एक दूसरा पीस लगा दूंगी। ये बिल्कुल सेम बाज़ार की तरह लगेंगे। और वो प्लास्टिक शीट जैसे बेकरियों वाले ने ऊपर चढ़ा के रखी होती है, वैसे आप वो प्लास्टिक शीट मंगा लें। तो ये आपको रमज़ान में भी बहुत काम आने वाले हैं। जैसे दोपहर में बना के उसमें आप इसको जो है फ़ोल्ड करके रख दें तो ये शाम तक बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। अफ्तारी में लें और इंजॉय करें इस तरह से। अब मैं सारे पीसों पे लगा के फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। सब में लगा लिया। इस तरह इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और बाज़ार जैसी लुक देने के लिए हम इसके कॉर्नर जो हैं इस तरह से कट कर लेंगे। जी, ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप इस तरह जो है ट्रायंगल की शेप में काट लें, सैंडविच शेप में, और या फिर इसको इस स्क्वायर में काट लें, जैसे आपको शेप अच्छी लगी वैसे बनाएं। इसको बच्चों के लिए स्कूल के लंच बॉक्स में डालकर इनको दें, टी टाइम पे बनाएं, नाश्ते में बनाएं, जब आपका दिल करे इसको बनाएं और इंजॉय करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। और अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।